कर दो। राइट। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त, आज हम हिंदी में एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाक्य रूपांतरण और अनेकार्थी शब्द। दोनों छोटे छोटे टॉपिक है। अगर हम बात करें तो अनेकार्थी शब्द तो ये तो रटने वाली चीज हो गई। ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और वाक्य रूपांतरण से भी प्रश्न पिछली बार पूछे गए। कैसे पूछे गए वो मैं आपको दिखाऊंगा। कैसे हम ये कर सकते हैं ये हम सीखें। ठीक है। तो तैयार रहना। पहले हम ये वाक्य रूपांतरण सीख लेते हैं, फिर क्लास के अंत में थोड़ी देर के लिए हम आपका अनेकार्थी शब्दों को जान। हेडिंग बनाना आप लोग। वाक्य रूपांतरण। अध्याय कौन सा है? बहुत आसान से शब्द होंगे, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आसानी से वाक्य होंगे। वाक्य रूपांतरण। रूपांतरण नहीं, रूपांतरण, बड़ी यू बनाना। देखो जी भैया, वाक्य रूपांतरण के लिए सबसे पहले हमको किसको जानना जरूरी है? वाक्य। और उसके बाद जानेंगे रूपांतरण। रूपांतरण मतलब रूप परिवर्तित करना। कैसे होगा जी? ये सब सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वाक्य को जानिए। सबसे पहले मुझे आप बताइए वाक्य की परिभाषा क्या होती है। सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो वाक्य जानना जरूरी है। तो आप क्या बोलेंगे जी? शब्दों का जो एक समूह होता है, शब्दों के सार्थक, ऐसे नहीं है शब्द को कहीं भी लिख दोगे। शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या बोलेंगे साथी? शब्दों का एक सार्थक समूह होगा जिसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है भैया जी, ये बात समझ में आती है कि शब्दों का एक सार्थक समूह होगा। आगे आएंगे भाई, ऐसे थोड़ी बोल दूंगा मैं। देखो जैसे मैं बोल दूं तो हूँ आपको, सविता चली खाने गई। क्या ये सही है? सविता चली खाने गई। या कुछ और सही कर सकते हो आप इसमें, या कुछ और सही कर सकते हो। तबीयत भाई साहब ठीक है, कल से ज्यादा ठीक है। मैंने कहा कल तक ठीक हो जाएगी तो हो ही जाएगी आज, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। सविता चली गई, चली खाने गई। इसको झेला है मैंने 3 दिन तबीयत को। मैंने कहा छुट्टी कराएंगे सैटरडे संडे, बस उससे पहले नहीं। तो क्या बोलोगे भैया? आप कहेंगे सविता, सविता खाने चली गई। अब ज्यादा सही है ना। यानी इसको बोलते हैं कि एक सार्थक क्रम होना चाहिए, ऐसे नहीं। जैसे बोलते जाता है राम स्कूल, ऐसा थोड़ी, राम स्कूल जाता है। ठीक। क्या बोलोगे? चली गई। क्रिया एक साथ आएगी। जो संयुक्त क्रिया है कहाँ गई? खाने चली गई। तो चली गई मतलब वो संयुक्त क्रिया हुई, चली गई तो अंत में आएगी। यानी एक अर्थपूर्ण तरीके से लिखोगे जी। ठीक है, उतनी बात समझ में आती है। पेन कलर वही लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? वाक्य के, वाक्य के अंग जो होते हैं, पार्ट होते हैं, वो होते हैं दो। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं वाक्य के साथी? एक होता है आपका उद्देश्य, एक होता है आपका उद्देश्य, एक होता है आपका साथी विधेय। क्या होता है? विधेय। भैया जी उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जिसके बारे में वाक्य में बात हो। जिसके बारे में, जिसके बारे में वाक्य में, वाक्य में बात हो। जिसके बारे में बात हो। मैं आपसे पूछूंगा वाक्य में कि किसके बारे में बात चल रही है। ठीक है। अच्छा, अगली बात करेंगे। जिसके बारे में वाक्य में बात हो। इसके बाद दूसरी बात करेंगे। विधेय क्या होगा? जो उद्देश्य के बारे में बताए।
यानी बाकी बातें विधेय हो जाएंगी। जो उद्देश्य के बारे में बताए। एक तो होगा वाक्य में आपका उद्देश्य, जिसके बारे में वाक्य में बात होगी, और बाकी चीजें उद्देश्य के बारे में बताएगा। जैसे कैसे, देखना जरा ध्यान से। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, आप कहेंगे भैया ये क्या उद्देश्य विधेय हम सीखने लगे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको अभी वाक्य रूपांतरण में, इसीलिए मैं क्रम से सिखाता हूँ सारी चीज। आप मुझे बताइए, जैसे मैं बोल दूं राम राम खाना खाता है, इसमें बताइए मुझे वाक्य में बात किसके बारे में चल रही है? क्या बोलेंगे? मुझे बताइए वाक्य में जिसके बारे में बात हो, उद्देश्य, तो यहां उद्देश्य कौन सा है? सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। सारे साथियों का एक गजब सा उत्तर आना चाहिए। तो आप बोलेंगे भैया जी उद्देश्य कौन सा हो गया हमारा? उद्देश्य हो गया राम। उद्देश्य क्या हो गया? राम। उद्देश्य क्या हो गया? राम हो गया। जिसके बारे में वाक्य में बात हो तो वो तो हो गया उद्देश्य, तो राम के बारे में बात थी। बाकी क्या होगा? अब ये खाना खाता है, ये बात किसके बारे में बताई जा रही है? राम के बारे में। तो बाकी जो उद्देश्य के बारे में बताता, ये राम के बारे में बता रहा है, तो ये बाकी सब क्या हो गया? विधेय। विधेय। एक और वाक्य साथी मैं आपसे पूछूंगा, एक और वाक्य लिखते हैं यहां पर, तो एक नाम दे देते हैं। दूसरा वाक्य आप लिखिए, क्या बोलेंगे? हरीश ने हरीश ने सबको सबको दावत पर बुलाया। दावत पर बुलाया, इसमें आप मुझे विधेय बताएंगे, सिर्फ सिर्फ विधेय बताइए। सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए, इस वाक्य में विधेय क्या होगा? सिर्फ विधेय। आंखों से देख लीजिए, मार्क कर लिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे भैया? भैया विशेषण में भी तो होते थे उद्देश्य, वो ही नहीं है। वो उद्देश्य विधेय विशेषण, वो विशेषण की स्थिति थी। ये यहाँ वाक्य पढ़ रहे हैं हम, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको दिमाग में भी मत लेके आना यहाँ पर। सारे साथी बोलेंगे जी। बोलेंगे भी फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है राम जी को रेस्पेक्ट दो। अरे भैया ये आप कभी राम हम लिखते हैं, राम खाना खाता है, राम ये साधारण आदमी आप एज्यूम करो ना, इनको भगवान श्री राम जी क्यों एज्यूम आप कर रहे हैं? राम को ये साधारण कोई राम है लड़का। माइंड सेट अच्छा रखना है। आगे बोलेंगे, कोई दिक्कत? हरीश ने सबको सबको दावत पर बुलाया। अगर मैंने सिर्फ राम लिखा तो मतलब मैं यहाँ श्री राम जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी साधारण राम लड़के की बात कर रहा हूँ जिसका नाम राम। हरीश ने सबको दावत पर बुलाया। तो कुछ बहुत सारे साथियों ने लिखा इसमें कि मैंने आपसे पूछा इसमें विधेय बताना, विधेय क्या है? देखो, तो विधेय चुनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उद्देश्य मार्क कर लो। उद्देश्य क्या है? इसमें हरीश है, और जिसके बारे में बात चले वो क्या है? उद्देश्य। और उद्देश्य के अलावा जो है वो क्या है? आपका विधेय है। बहुत कम साथियों का उत्तर सही आया कि ने सबको दावत पर बुलाया। ये बाकी क्या होगा? विधेय होगा। उद्देश्य के अलावा जो है वो आपका क्या होगा? उद्देश्य के अलावा जो होगा, बोले साथी, बोलो भैया। आप कहेंगे भैया जिसके बारे में बात हो वह उद्देश्य होगा। बात समझ में आई? तीसरे वाक्य पे चलता हूं, दिमाग की नब्ज खोलना है आपको। रोहन और राकेश रोहन और राकेश बीच सड़क पर टहल रहे हैं। बीच सड़क पर बीच सड़क पर टहल रहे हैं। कहाँ टहल रहे हैं? बीच सड़क पर।
मुझे बताइए आप लोग, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस वाक्य में क्या होगा साथी? उद्देश्य क्या है? बोलेंगे? गजब से। आगे गजब से उत्तर बता दो। रोहन और राकेश बीच सड़क पर टहल रहे हैं, इसमें उद्देश्य बताएं। किसके बारे में बात चल रही है? उद्देश्य को छोड़कर बाकी सब विधेय हो जाएगा। देखना चाहूंगा मैं कितने साथियों का उत्तर, सबका आना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर चार विकल्प देता हूं। एक तो रोहन, एक आपका राकेश, विकल्प सी मैं आपको दूंगा रोहन और राकेश, रोहन और राकेश, और विकल्प डी मैं आपको दूंगा यहां पर बीच सड़क पर टहल रहे हैं। बीच सड़क पर, बीच सड़क पर टहल रहे हैं, बीच सड़क पर टहल रहे हैं। सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। और बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि भैया बात चल रही है यहाँ पर रोहन और राकेश की। सिर्फ रोहन की बात थोड़ी चल रही थी, उन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, बीच सड़क पर टहल रहे हैं। तो जो उद्देश्य के बारे में बताता है, एक बार थम्स अप करके बताना मुझको साथी कि आपको उद्देश्य और विधेय क्लियर हुआ, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? प्रीति जी वेरी गुड। भैया जी आप नाक में बोल रहे हैं, भाई आवाज ही आ रही है, मैं थोड़ी नाक में बोल रहा हूँ। वो तबीयत खराब होने की वजह से नाक में आवाज आ रही है। साथ ही कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को चुन पाएंगे उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? जी ठीक है, अगर चुन पाएंगे तो आगे बढ़े। अब जितना काम मेरा सिखाने का था, इस सब की जरूरत मुझको पड़ती रहेगी तो आप बताता रहा। मैंने आपको बताया कि वाक्य के दो अंग होते हैं, हर वाक्य के दो अंग होंगे। एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। उद्देश्य वह होगा जिसके बारे में बात होगी, विधेय वह होगा जो उद्देश्य के बारे में बताएगा। ठीक है, आगे आएंगे। कुछ साथी तो डी चुन रहे हैं अभी भी उद्देश्य को, कह रहे बीच सड़क पे टहल रही उद्देश्य। इन बुद्धुओं को मैं किस बाजार में बेच दूं जाके, भाई बताओ तुम। ये वाले सारे साथी सही है? आगे आए। अब आते हैं मुख्य बात पर, जो वाक्य रूपांतरण होगा। तो बताना वाक्य के भेद कितने होते? वो तो वाक्य के अंग थे, अवयव थे। ये वाक्य के भेद हैं, तो आप कहेंगे तीन होते। क्या होते हैं? वाक्य के भेद होते हैं तीन। वाक्य के भेद होंगे तीन। सबसे पहले होगा एक आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरे होंगे साथी आपके संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरे होंगे साथी आपके आपके मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। देखो सरल वाक्य में तो एकदम साधारण वाक्य आपको लेना है, उदाहरण लिखना शुरू कर दीजिए। देखो सरल वाक्य क्या होगा? सरल वाक्य होंगे वे वाक्य, कौन से? जिनमें, जिनमें एक उद्देश्य, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय, एक विधेय होता है। उद्देश्य विधेय मैंने आपको अभी सिखाया। ठीक है, तो कितने उद्देश्य होंगे? एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। एक उदाहरण लिख लीजिए, जैसे मैं बोल दूं बबीता, बबीता नाचती है। एक तो इसमें हो गया आपका उद्देश्य, कौन सा बताना जरा इस वाक्य में? बबीता। और एक क्या हो गया? विधेय। और आप भी लिखें एक एक वाक्य, जैसे मैं बोल दूं रोहन और राकेश, रोहन और राकेश। अब ये मत कहना कि जी दो हैं इसमें, तो ये एक ही तो उद्देश्य है, रोहन और राकेश। उद्देश्य का जिसके बारे में बात चले, तो रोहन और राकेश के बारे में बात चल रही है। ठीक है, रोहन और राकेश टहल रहे हैं साथी, टहल रहे हैं। रोहन और राकेश टहल रहे हैं। गुरुजी इन बच्चों को कुंभ के मेलों में छोड़ आओ, छोड़ आएंगे। तुमको भी छोड़ के आएंगे साथ में, पर याद रख लेना।
तो मैंने बोला कि जिसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, वो हो जाएगा आपका क्या साथी, आपका हो जाएगा सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य की बात करते हैं, याद रख लेंगे। जिनमें जिनमें दो वाक्यांश दो वाक्यांश जिनका अलग अलग अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो, यानी पूरे वाक्य नहीं होंगे, वाक्य अंश होंगे, यानी वाक्य के भाग होंगे। अंश का मतलब क्या होता है? भाग। जिनका अलग अलग अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो, किसी किसी संयोजक शब्द के द्वारा जुड़े हों, किसी संयोजक शब्द के संयोजक शब्द के द्वारा किसी संयोजक शब्द के द्वारा जुड़े हों, संयोजक शब्द के द्वारा जुड़े हों। किसके द्वारा जुड़े हों? संयोजक शब्द के द्वारा क्या हो? आपके जुड़े हों। जैसे अलग अलग। वह खाने गया, ध्यान से समझना भाई, खाने गया और और घूमने लग गया, घूमने लग गया। वाक्य को ध्यान से देख, यह उद्देश्य और विधेय की कोई बात ही नहीं। वह खाने गया, किस संयोजक शब्द के द्वारा हमने इसको जोड़ा? संयोजक मतलब जो कनेक्ट करे, जो कनेक्ट करे। सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए, मुझे बताएंगे फटाफट से किस शब्द ने जोड़ा। तो भैया आप देखेंगे वह खाने गया एक वाक्यांश है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। घूमने लग गया एक वाक्यांश है, और जुड़े सारे किससे हैं? और इसका एक अलग अर्थ है, इसका एक अलग अर्थ है, इसका एक अलग अर्थ है, और इसका इसका एक अलग अर्थ है। बात को समझे? संयुक्त वाक्य में क्या होगा? बोले जी। भैया जी, दोनों किसी संयोजक शब्द से जुड़े होंगे और अर्थ अलग होंगे। तो भैया कैसे? कुछ वाक्य लिखिए। जैसे वह भागना चाहता था, चाहता था इसलिए कूद गया। भागना चाहता था इसलिए कूद गया, इसलिए कूद गया। ठीक है। तो किससे जोड़ दिया हमने इसको? एक कनेक्टिंग वर्ड से, एक संयोजक शब्द से जोड़ दिया। और ये संयोजक शब्द क्या होंगे? संयोजक शब्द कुछ लिख लीजिए आप, जो जोड़ेंगे। और इन सब से शब्द बनाने हैं आपको, वाक्य बनाने हैं भैया अभी, तुरंत। जैसे बीच में एक शब्द ले लो, और था आपका, मैंने अभी बताया, तथा, एवं, और, तथा, एवं, लेकिन। लेकिन से बनाइए एक वाक्य आप सारे लोग, सोच लीजिए बस। किंतु, परंतु होता है, लेकिन, किंतु, परंतु सामने वो आती है। अथवा, इसलिए, अथवा इसलिए, अतः, क्या आता है? अतः, तो, नहीं तो, फिर भी। फिर भी से एक वाक्य बनाइए। आपका पर से एक वाक्य बना सकते हैं, पर से एक वाक्य बनाइए आप लोग। इन सब से एक एक वाक्य आप बनाएंगे। देखें, एक बच्चे ने लिखा, और से वह घर गया और सो गया। पिंकी पढ़ने गई और टीवी देखने लगी। बहुत बढ़िया। गुरुजी पढ़ा रहे हैं और कुछ छात्र खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया। बना पाओगे? वह पढ़ना तो चाहती थी किंतु मन नहीं लगा। वह आना तो चाहती थी परंतु आ ना सकी। इस प्रश्न को करो अथवा उस प्रश्न को करो। वह आना चाहती थी इसीलिए कपड़े लाई। तुमको आना होगा अतः अपने घर बात कर लो। तुम आओ, बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे?
तो उसे एक वाक्य बनाए सारे साथी, मैं नहीं बना पा रहा, तो क्या बोलेंगे हम? नहीं तो तुमको आना होगा, नहीं तो घर वालों को बुरा लगेगा। वह आई तो सही, फिर भी अपने साथ सामान नहीं लाई। वह आएगी, पर पहले उसको मनाना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम आओ तो सामान लेगा। ठीक है, तो ये तो हुए कनेक्टिंग वर्ड्स आपके। ये किस में होते हैं? तो कहने की बात होगी, दो वाक्य अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे तो क्या होंगे? आपके वाक्यांश होंगे। जुड़ा रहेगा किसी एक शब्द से। दोनों अलग अलग होंगे, वाक्यांश अलग अलग होंगे, जिसमें एक पूर्ण वाक्य हो सकता है और एक वाक्य का हिस्सा भी हो सकता है। जुड़ा रहेगा एक शब्द से, जिसको हम संयोजक शब्द कहते हैं। हम सब करके एक बात बताइए, छोटी सी बात समझ में आई? फिर सिखाएंगे आगे। तो साधारण वाक्य में क्या होगा आपका? साधारण वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय मैंने आपको बताया था। एक उद्देश्य एक विधेय मैंने आपको बताया था। अरे भैया चल जाइए साथी, देख रहे हो? बोलेंगे जी, तुम आओ तो हम साथ चलेंगे। अरे वाह, मैं पक्षी, क्या क्या लिखते हो तुम? आगे मिश्र वाक्य। तीसरा कौन सा वाक्य मैंने आपको बोला? तीसरा मैंने बोला था आपसे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में होता है आपका साथी लिखना, ओ सॉरी, मिश्र वाक्य ऐसे लिखना, दिक्कत। मिश्र वाक्य होता है जिसमें जिसमें एक प्रधान वाक्य, एक प्रधान वाक्य यानी एक मुख्य वाक्य जिसको हम कहेंगे, और और एक आश्रित उपवाक्य होता है, और एक आश्रित आश्रित उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य और एक क्या होगा, उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे भैया इसका एक उदाहरण बताइए, उससे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूंगा, या हम बात कर सकते हैं इसमें कि अगर धूप निकल जाए तो, अगर धूप निकल जाए तो, निकल जाए तब कपड़े सुखा देना, कपड़े सुखा देना। तो कपड़े सुखा देना ये बात आश्रित हो गई। आश्रित का मतलब होता है डिपेंड। कपड़े सूखना किस पर डिपेंड करेगा बताना जरा? मुख्य बात क्या हुई? धूप का निकलना। अगर धूप निकल जाए तब कपड़े सुखा देना। बोलेंगे भी फटाफट से भाई, प्रधान वाक्य क्या हुआ? कपड़ों का सूखना किस बात पर निर्भर कर जाएगा? बोलेंगे कपड़े का सूखना किस बात पर? जैसे बोले, क्या बोलते हैं? उसने उसने कहा कि वह नहीं था। या पूरा वाक्य लिख ले, उसने कहा कि वह नहीं जाएगा, ऐसे लिख ली। तब भी एक ही बात है वैसे, वह नहीं जाएगा। तो वह नहीं जाएगा ये बात किस पर बात पर निर्भर कर रही है? उसके कहने पर। मुख्य वाक्य क्या है? उसने कहा। उसने कहा है, इस बात पर यह बात निर्भर कर रही है। देखो क्या बोलेंगे आपका, उसने कहा है, इसीलिए इस बात पर क्या बोला ये मैंने, बात निर्भर करती है। लेकिन आप क्या ध्यान से देख पा रहे हैं कि शब्द तो यहां भी जुड़ रहे हैं, आपका जोड़ने वाले यहां भी हैं। तो मिस्र में यहां पर कुछ संयोजक शब्द आप लिखेंगे, पहचान लिख लीजिए। संयोजक ना लिख करके क्या लिख लें, पहचान लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, ये तो बेसिक हुआ इसका। ज्यों ही, त्यों ही सबसे वाक्य बनाइए, ये पहचान है इनकी।
ज्यों ही त्यों ही, यद्यपि वह बहुत गरीब है तथापि सबकी बहुत सेवा करता है। यद्यपि तथापि, अच्छे से पढ़िए ताकि सफल हो पाओ। तो आपका सफल होना किस पर निर्भर करेगा? जैसा वैसा, जैसा अध्ययन करोगे वैसा ही नतीजा मिलेगा। जहां तुम जा रहे हो वहां तुमको कुछ ना मिल सकेगा। जहां वहां, जितना तुम खा रहे हो उतने पैसे भी देने हैं, उतने पैसे भी देने हैं। तो पैसे देना किस बात पर निर्भर हो गया? जितना तुम खा रहे हो। जैसा देश वैसा भेष, भेष किस बात पर निर्भर हो गया? अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, बिल्कुल ठीक बात आपने लिखी है। फसल का अच्छा होना, फसल का अच्छा होना वर्षा पर निर्भर करता है। तो मिश्र वाक्य क्या होंगे? जहां पर एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य होगा। छोटी सी बात समझ में आई आप लोगों को? ये बताइए। अब मैं आपको उस फॉर्मेट पर लेकर चलता हूं कि क्वेश्चन में बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है, आप लोगों को पहचान भी करनी है। मैं आप लोगों को ये बात बस पहचानने के लिए यहाँ पर आया हूं कि आप पहचान कर पाए। वो पीडीएफ लगाई इसमें क्वेश्चन वाली, रवि ने भेजी है? लगाओ तो लगाओ, 1 मिनट देंगे भाई प्यारे साथी, ठीक है? सर आपके यहाँ मकर संक्रांति मनती है? जी है भाई साहब, बनती है। सुबह उठा देती थी हमारी मम्मी। तो जब गांव में थे हम, तो गांव में क्या, हमारे खेत जो है ना, खेत हमारे घेर के बराबर में ही है जहाँ हम रहते थे। तो उसमें ट्वेल भी अंदर ही थी, हमारी भैंस भी पानी उसी ट्वेल में पीती थी और उसी ट्वेल से खेत में पानी भी जाता था। मतलब बाउंड्री के अंदर ही हमारी ट्वेल थी। तो हमारी मम्मी, हमें अब भी याद है, 4 बजे उठाती थी मकर संक्रांति पे, कह रही भैया इस दिन सुबह जल्दी नहाना होता है। और हम उसी ट्वेल में नहाते थे सुबह को चला के, सारे बहन भाई, पांचों के पांचों। और फिर हम वहां पे आग लगाते थे, फिर आग में तापते थे। मैंने कहा पहले ठंडे कर दिए और फिर हम गर्म कर दिए बाद में। बाद में हम अब इसमें ताप के खुद को गर्म कर रहे हैं। फिर मूंगफली और तिल सकड़ी, अब ये खा लो और मन गया त्योहार। फिर बनती थी उसमें बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी खा लो। आपके यहाँ पता नहीं कैसे बनता हो, हमारे यहाँ तो ऐसे बनता था। लगा दो भाई। बच्चों कमेंट दिखा दो, तुमने स्क्रीन भी घेर ली पूरी। हम्म? अरे यार क्या कमाल कर रहे हो। तो भाई इसमें अपलोड कर लो ना। चलो जाओ डला के लाओ जल्दी से। वेरी गुड, थैंक यू सूरज जी भाई, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का प्यार ताकत है। नहीं हम अलग अलग रहते हैं, राहुल सर गुलावटी रहते हैं, मैं ही रहता हूँ ग्रेटर नोएडा ही। भैया तुमको अपनी शादी की डेट बतानी ही होगी। अरे भैया तुमको एग्जाम की डेट से मतलब होना चाहिए। मैं बता दूंगा तुमको शादी की डेट, फोटोज मिल जाएंगे तुमको। की चिंता करते हो? तुमको परीक्षा की डेट पे फोकस रखिए आप लोग। हमारे यहाँ भी खिचड़ी बनती है जी। हमारे यहाँ लड्डू खाने को मिलते हैं। सर हम भी 5 भाई बहन हैं। वेरी गुड। पहले तो होते थे 4 भाई बहन, 5 6 7 8 भाई बहन। अब नहीं होते, अब तो लास्ट दो तीन, दो तीन। अब तो सब दो पर ही। सर 23 में कैसे कैसे पूछे गए हैं, ध्यान से देखिए। उन्होंने वाक्य में खुद ही लिख दिया कि एक मिस्र वाक्य है। मिस्र वाक्य है, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे। यानी कि 4 किस बात पर निर्भर कर रहा है? ऐसे कह रही है जैसे जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे। ठीक है। उसने वाक्य में कोई कंफ्यूजन आपको ना हो लिख दिया पहले ही कि मिस्र वाक्य है।
बोल रहा निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा। आपको एक साधारण वाक्य बनाना है, सरल वाक्य बनाना है, तो सरल वाक्य क्या होगा, उसमें सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए। सरल वाक्य क्या होना चाहिए, आप कैसे पहचान करेंगे, सिर्फ एक उद्देश्य, सीधा साधा, और एक विधेय मित्र होना चाहिए, एक विधेय साथी उसमें होना चाहिए। बना के देखो, एक उद्देश्य एक विधेय। क्या कहेंगे जी, घर आए तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, ये तो अर्थपूर्ण ही नहीं है। मैंने पहले ही बता दी, वाक्य होगा तो सार्थक होगा, पहले वाक्य की शर्त तो पूरी कर लीजिए, सरल तो बाद की बात है। 4 बजा तुम मेरे घर आए थे तब था, वाक्य ही नहीं बचा, सरल वाक्य। तुम, किसके बारे में बात चल रही है, तुम 4 बजे मेरे घर आए, ये एक साधारण सा उद्देश्य हो गया इसमें, और एक विधेय। 20 सारे साथियों ने सही उत्तर दिया, वेरी गुड। आ गया मिश्र वाक्य है, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्ण अवस्था में थे, यानी बीमारी की हालत में थे, बीमार थे, स्वस्थ नहीं थे। जब मैंने तुम्हें देखा, जैसे कोई मुझे पहली बार देख रहा होगा, कहोगे भैया जब मेरी पहली क्लास थी तब तुम बीमार थे। तुम रुग्ण अवस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य, मैंने तुम्हें रुग्ण अवस्था में देखा था, जब तुम्हें देखा था तुम रुग्ण अवस्था में थे, ये तो वही बात हुई, जब तुम्हें देखा था। हमको तो सरल वाक्य चाहिए एकदम से, तुम रुग्ण अवस्था में जब मैंने तुम्हें देखा था, ये तो आप सीधे सीधे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। रुग्ण अवस्था में जब तुम्हें देखा था, गलत। क्या बोलोगे, पहले एक उद्देश्य ढूंढिए, क्या उद्देश्य है, सरल वाक्य में उद्देश्य आएगा पहले। जब क्या उद्देश्य हो सकता है, नहीं जी, मैंने, जिसके बारे में बात चल रही है, मैंने देखा था किसको, तुम्हें रुग्ण अवस्था में, ये बाकी क्या हो गया आपका, विधेय हो गया। सारे साथियों ने लिखा ए ए ए ए ए, वेरी गुड। बात समझ में आई, दिमाग खुला थोड़ा सा कि भैया पहले उद्देश्य चाहिए, इसीलिए सिखाया वो सारी चीजें तुमको। संयुक्त वाक्य है एक, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ठीक है। निम्नलिखित सभी विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य में रूपांतरण करके दिखा दो, बताओ जी। वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया, बचना चाहता था इसीलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, वह बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये तो वही बात हुई भाई। इसलिए भाग गया तो ये तो जोड़ दिया, ये तो संयुक्त की पहचान हो गई, संयुक्त की। इसलिए भाग गया, ये किसकी पहचान हो गई, ये भी संयुक्त की पहचान हो गई भाई। भाई बचना चाहता था इसीलिए भाग गया, संयुक्त की पहचान है, मैंने आपको बताया। तो ना तो ये ना ये, वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया, ये अर्थपूर्ण ही नहीं है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, एकदम से सही है। उद्देश्य क्या बता रहा है, दंड से बचने के लिए, इसकी बात चल रही है, दंड से बचने के लिए। बाकी विधेय है, वह भाग गया। बी वाले साथी इसलिए आ रहा है, इसलिए जैसे शब्द तो सरल वाक्य में आ ही नहीं सकते, वह यह तो आपका संयुक्त में आएंगे या मिश्र में आएंगे, संयुक्त में आएंगे या मिश्र में आएंगे, तो सी क्या होगा आपका सही। इसलिए तो प्रश्न में ही लिखा हुआ था, वही कैंसिल कर देते, इसलिए तो हो ही नहीं सकता। मिश्र वाक्य है एक, इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। मुख्य वाक्य बता रहा कौन, जो प्रधान है, और क्या है प्रधान, अच्छा आदमी नहीं है। इस बात पर वो आगे का सेंटेंस निर्भर करता है, ठीक है। उपयुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा एक सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य बताना है। क्या बोलेंगे जी, प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है, जो प्रधान है वह, जो प्रधान है वह, ये तो मिश्र वाक्य ही हो गया भाई। पहले मुख्य वाक्य बता दिया, वह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, गांव का जो अच्छा आदमी नहीं है, यहां तो वाक्य शब्द ही खत्म कर दिए। प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है,
अर्थपूर्ण ही नहीं है। इस गांव का प्रधान, किसकी बात चल रही है? इस गांव का प्रधान एक उद्देश्य हो गया और एक विधेय हो गया, अच्छा आदमी नहीं है। किसकी बात चल रही है? इस गांव का प्रधान, ठीक है, वो अच्छा आदमी नहीं है। ये सारे साथियों का उत्तर आया, आगे आएंगे। संयुक्त वाक्य है, ये भी अच्छे हैं और वे अच्छे हैं। ये भी अच्छे हैं और से जोड़ दिया वे अच्छे हैं, यानी दो अलग अलग बात कर रहा है। एक संयोजक शब्द और से जुड़े हुए हैं तो संयुक्त वाक्य हुआ। इसका एक सरल वाक्य बताइए, साधारण सा वाक्य। इसको तो शायद आप चैप्टर में ना भी पढ़ा था तब भी पेपर में आप करके आ जाते लॉजिक लगा के भी कि जी सही है। यह अच्छे हैं, वे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं और बुरे हैं। इसकी तो बात ही नहीं हुई, बुरे की तो कहां पर। सब बुरे हैं, बुरे की बात हुई है क्या कहीं वाक्य में? बुरे वालों को काट दो। यह अच्छे हैं, वे अच्छे हैं, ये कोई बात है भाई? सब अच्छे हैं, आराम से। किसकी बात चल रही है? सब की। सब उद्देश्य है और सब कैसे हैं? अच्छे हैं। लेकिन जब संयुक्त लिखना था तो दो चाहिए हमको, दो उपवाक्य चाहिए जिसमें हमको लिखना पड़ेगा और के साथ में यह भी अच्छे हैं और वह भी अच्छे हैं। बात हम इसको इकट्ठा लिखे तो सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, ठीक है, सब अच्छे हैं। पांचवे का सी साथी सही उत्तर हो जाएगा। भाई एक बार थम्स अप करके बता दो, किसी भी प्रकार के सरल वाक्य को आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? बोल दो भाई, बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? फटाफट से बोल, बना दोगे या नहीं? अनेकार्थी की पीडीएफ कहाँ लगा दोगे? ये तो क्वेश्चन थे। अनेकार्थी शब्द इसी में है आगे? नहीं, इसमें तो नहीं है। मिनट देंगे तो बच्चा, इतनी बात क्लियर हुई, ये चैप्टर क्लियर हुआ, बड़ा छोटा सा चैप्टर था। अनेकार्थी शब्द की पीडीएफ खोल के देखो इसको। भाई मांग लो उससे, फिर से डलवा लो, बोल दो अनेकार्थी शब्द डाल दो। बेटा नया चैप्टर ऐड करेंगे, अनेकार्थी शब्द प्रिंटेड फॉर्मेट में है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अनेकार्थी शब्द मैं आपको पीडीएफ भी डलवाऊंगा, वहां से भी पढ़ने हैं। क्लास से नोट्स मत बनाना, यहाँ बस समझना और सीखना। वो मुश्किल से शायद 20-25 मिनट का टॉपिक होगा। यस सर, बना देंगे। अरे गुड, यही उत्साह तुम्हारा तुमको बेहतरीन बनाता है। सीमा पर जाने के लिए, बॉर्डर्स पर जाने के लिए उत्साह एटलीस्ट होना चाहिए। सर मैं एसएससी जीडी का पेपर निकाल लूंगा तो क्या वो मान जाएगी? उम्मीद करेंगे कि वो मान जाए। आप प्रेस्टीज वाली जॉब पर रहेंगे, आप इस देश की सीमाओं की सुरक्षा में रहेंगे, आप हमारे तक के लिए सम्मान रहेंगे साथी, वो भी मानेंगी। मानेंगी भैया, उम्मीद कर सकते हैं हम तो। बाकी किसी का पता नहीं है, किसी के सपनों का राजा कौन है। आवाज आई? आवाज चेक कर लो भाई एक बार। आवाज तो मेरी उल्टी सीधी आ रही होगी वैसे आज, है ना? समझ पा रहे हो? ऐसा तो नहीं है नाक में अलग ही आवाज आ रही हो, अनुनासिक स्वर निकल रहे हो कभी सारे ही। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द लिखना मत भाई, बस समझ लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना? लिख के देगा बच्चा आपको क्लास से। अंक, देखो अनेकार्थी का मतलब क्या होता है, पेपर में खूब पूछे जाते हैं। जीडी 2023 लिख रहा है, मतलब जीडी 2023 में पूछा गया है। मतलब कि एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हो। देखना,
अंक किसको बोलते हैं? गोद को भी। अंक चिन्ह भी होता, 1 2 3 भी, संख्या भी होती है। चैप्टर भी बोल देते हैं, अंक 1 अंक 2। अंक भाग्य को भी कहते हैं, जो अंक में लिखा वही मिले। अंग शरीर को कहते हैं, आप सब जानते होंगे, बोलो हाँ या नहीं। अंग, जैसे अभी बोला मैंने अवयव, वाक्य के अंग कितने होंगे? एक तो शरीर वाला अंग होता, आंख नाक कान उंगली। एक अभी वाक्य के अंग में अवयव मैंने आपको बताए, अंग 2 होते हैं। शाखा, देह, शरीर को ही बोल रहे हैं। अंश, वाक्य का अंश यानी हिस्सा हो गया, अंग ही है। जैसे बॉडी के अंग है, ये बॉडी का हिस्सा नहीं है क्या? शरीर का हिस्सा नहीं है क्या? तो ये क्या है? ये लगभग पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनको पढ़ना है भाई एक बार, ऐसा नहीं है इनको पढ़े बगैर चले जाओ। अंबर किस किस का था पर्यायवाची, बताना जरा। अंबर भैया वस्त्र में भी आया था, बादल में भी आया था, आकाश में भी आया था। तो इसका मतलब है कि कौन कौन किस किस का पर्यायवाची है। गगन, अंबर, वस्त्र, जैसे आकाश ढकता है ऐसे वस्त्र भी ढकते हैं, अभ्रक को बोलते हैं। अतिथि अग्नि का होता है, साधु यात्री जो होते हैं बिना तिथि के आ जाते हैं, अपरिचित मेहमान। अज, ए माने ना, जन्म ना हुआ हो जिसका। अज, समश्रुति शब्द इसीलिए पढ़ाए थे। अज माने बकरा, बकरी को क्या कहा था? बकरी को क्या कहा था? अज, ब्रह्म को भी बोलते, ईश्वर को भी। अंतर होता है, अंतर के पट खोल और जरा बता तेरे दिल में क्या है। अंतर के पट, हृदय के दरवाजे, अंतर दरवाजे को बोलते। ए और बी के बीच की दूरी, वो अंतर होता है। कितना अंतर रह गया, यानी कितना शेष और रह गया। ऐसे पूछा था पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तीनों विकल्प में मौजूद थे, एक चौथा प्रश्न दे दिया। ठीक है? अक्षत क्या होता? कच्चा चावल। बिना घाव, समूचा, संपूर्ण। अक्षत का विलोम शब्द बताया था मैंने आपको, बताओ सा। अक्षत का विलोम शब्द मैंने वहां भी बताया था, अक्षत मतलब होता है संपूर्ण, जिसका विलोम होता विक्षत, यानी कि टूटा हुआ। क्या होगा? टूटा हुआ। और अक्षत क्या बताया था मैंने वहां पर आपको? संपूर्ण। जैसे मैंने आपको वहां भी बताया था, पूरा चावल होता है, जैसे पूरा चावल। अरुण सूर्य हो गया, लाल को बोलेंगे सिंदूर, बाल सूर्य, कुमकुम। अमृत जल को भी कहते हैं, सुधा अमृत होता है। दूध को, गिलोय को, क्योंकि गिलोय भी तो आपको कई बार कई रोग से बचाती है, तो तब अमृत का काम ही करता गिलोय। कहते हैं ना, गिलोय की बेल का रस पी लो। मृत्यु रहित अमृत वही है, मुक्ति अमृत ही है, पारा अमृत है, स्वर्ण अमृत है। अर्क, अर्क क्या होता है? किसी चीज को ऐसे निचोड़ के कुछ निकाल लो बेल में से, अर्क। सूर्य का पर्यायवाची है। इंद्र का, स्फटिक का होता है आपका, जिसको आप फिटकरी भी कहते हैं। अंबर अभी बताया, वस्त्र आकाश। अरुण अभी बताया। अक्षर का क्या होता है? अक्षर, ए माने ना, क्षर जिसका नाश ना किया जा सके। टोटल 72 है, बहुत ध्यान से पढ़नी। अरे पढ़ोगे या नहीं, थम्स अप करके बताओ। अक्षर जिसका नाश ना किया जा सके, ए मतलब 6। अक्षर वर्ण को भी कहते हैं, आत्मा को भी कहते हैं। अपेक्षा, आपकी कोई आशा है, किसी से कोई उम्मीद है, आवश्यकता है, मेरी अपेक्षा कि यार वो मेरे साथ आए। अधर बोलते निचले को, बिना आधार का, नीचे। होठ को भी बोलते हैं, उसके अधर पर शब्द आ ही रहे थे लेकिन वो कह ना पाई। अली क्या होता है? भौरा होता है, कुत्ता होता है। सखी को भी कहते हैं, सखी, हालांकि ये वाला अली होता सखी, लेकिन बोल दिया जाता अली अनेकार्थी में। कोयल, कोआ, बिच्छू। अवैध क्या होता? दूसरे से उत्पन्न पुत्र, क्या बताया था मैंने? जारज होता है। गैर कानूनी, गैर कानूनी नाजायज होता है। और बताना, अपनी अपनी पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र है उसको क्या कहेंगे? अंबुज, अंबु माने जल में जन्म हुआ, कमल है। शंख, शंख भी कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं, उनका भी जल में जन्म होता। ब्रह्मा जी का भी जल में जन्म हुआ। वज्र भी आपका। आम, आम का फल हो गया। एक बोलते आम इंसान है, ये तो मामूली आदमी है, मामूली। आकर किसका बताया था मैंने? खजाना। एक बताया था आकर, और एक बताया था मैंने आपको आकार। आकार क्या कहा था समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में? बताओ जरा, आकार किसको बताया था मैंने? ये आकर अलग है और आकार अलग है। आकर स्रोत, रिसोर्स क्या है? खजाना। रत्नाकर, रत्नाकर किसको बोलते? समुद्र को। रत्नों का खजाना है वो, कोस, कोस खजाने को बोलते हैं। आकर बताऊंगा तुम्हें, आकर मतलब पहुंच कर बताऊंगा।
पहुंचकर। इंगित इशारा, संकेत, क्या अभिप्राय है तुम्हारा, क्या इशारा है। उत्तर जवाब भी हो सकता, उत्तर दिशा भी हो सकती है। एक आदमी आता था हमारे गांव में, बड़ा पागल बनाता था, हमसे पूछता था, मैं प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है। मैंने कहा प्रश्न तो पूछो पहले। बोले मैं नहीं, मैं प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है। हमारे घेर में आया था, इंजन खराब हो गया था, हमारा इंजन नहीं है जो ट्यूबवेल चलाने वाला होता है, न्यार काटने वाला, चारा काटने वाला, उसमें हम हत्ती मारते थे, टिट 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 टिट। वो खराब हो गया, तो वो मिस्त्री आया, उसने भाई जो दिमाग खराब करा, उसने इतने प्रश्न, हम छोटे छोटे से, कह रहा मैं प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है। मैंने कहा प्रश्न तो पूछो। बोला उत्तर दिशा है। मैंने कहा अच्छा ये बात पूछ रहे हो तुम, हम ही पागल है। फिर उत्तर क्या है, एक दिशा भी है, बदला, ठीक है, उत्तर दिया, बदला दिया। हल, इसका उत्तर क्या होगा, सॉल्यूशन भी बोल देते हैं कई बार सवाल का। उर्मी, तरंग को बोलते हैं पीड़ा को, पीड़ा भी ऐसे पैदा होती है, कभी कभी कमर में दर्द भी ऐसे पैदा होता है लहर की तरह। भैया आकार आकृति को कहते हैं, रूप को कहते हैं। बहुत शाबाश। ऋतु, सज्जन, प्रसन्न, और आपका ऋतु आप जानते ही हैं भाई, एक क्या होता है, मौसम भी होता है। कनक क्या होता, धतूरा, सोना, गेहूं, खजूर, टेसू। कर, हाथ को भी बोलते हैं, टैक्स होता है, एक किरण होती है सूर्य की। कृष्ण, काले को, कृष्ण भगवान को। कटक किसका पर्यायवाची था, सेना का, सेना। और क्या क्या बताया था कटक का, सेना के अलावा और किसका लिए था कटक, आपका समूह के लिए भी इस्तेमाल होता। सेना के याद है ना, अनी, अनीक, अनीकिनी। अगेन बेटा पढ़ लो। एक कह रहा गुरुजी आपने नेपाली रोटी खाया है, बेटा ये पढ़ लो, नेपाली रोटी मुझे बाद में खिलाना। काल का क्या होता, तेरा काल आ गया भाई, मृत्यु, अकाल बोल देते हैं। समय आ गया तेरा भाई, यमराज, यमराज आ गए। अवसर, ये तेरे लिए अवसर है भाई, समय है। कुंभ का क्या होता, घड़ा, हाथी के मस्तक, माथे के दोनों ओर का भाग। प्रयागराज में लगता है कुंभ का मेला या नहीं, चार जगह लगता है भैया। किसने शुरू किए थे, इतिहास में मैंने आपको बताया था, बताओ जरा। भैया राजा हर्षवर्धन ने शुरू किए। क्या बोलोगे, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, चार जगह भैया लगते हैं। कल का क्या होता है, धतूरा। भैया आज शाम 6 बजे कौन सा टॉपिक, आज शाम 6 बजे कौन सा आज क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। मैंने आपको अव्यय पढ़ाया था ना, अव्यय में हमने अव्यय की पीडीएफ खोलना, उसमें पढ़ना क्रिया विशेषण। आज शाम 6 बजे यूपी पुलिस वाले में करवाऊंगा 37 क्वेश्चन, पढ़ना जरूर, प्रैक्टिस बना के रखना मजबूत सी। खल का होगा धतूरा। खल दुश्मन जो होता, चुगलखोर, दुष्ट, तलछट, खरल। गुरु अध्यापक को भी बोलते हैं, बड़े को भी बोलते हैं। दीर्घ वर्ण, जैसे अपने वर्णमाला अगर जो बच्चे पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, स्वरों में 4 तो लघु वर्ण है और 7 हैं आपके दीर्घ वर्ण, आ, दीर्घी, दीर्घ उ, ओ, औ, ए, अय, ये 7 क्या है, दीर्घ वर्ण होते हैं। श्रेष्ठ को, गुरु, गुरुवार, बृहस्पतिवार को भी तो बोलते हैं गुरु, सबसे बड़ा वही है बृहस्पति ग्रह, बड़ा बहार। ग्रह तारे होते हैं भाई, तेरी ग्रह ठीक, मेरे ऊपर कोई ग्रह ठीक नहीं चल रही है, कहते हैं ना कृपा ठीक नहीं चल रही, तेरे तो ग्रह बोल लिया भाई ना? घोड़ा, बंदूक का खटका, इश्क्याओं। शतरंज का एक मोहरा होता, घोड़ा एक जानवर भी होता। घट, घटा होता है, शरीर होता है। चपला, बिजली, चंचल स्त्री। चाप क्या होता, जब गणित में हम बनाते हैं चाप 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, बनाया है स्कूल में कभी नहीं, बहुत सारे पढ़े ही नहीं होंगे, जबरदस्ती भेजते होंगे घर के, जब तक घर वालों को समझते होंगे ये घर के गलत कह रहे हैं, है ना। चलो जी भैया, अब तो हम भी खूब प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न के मैं प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है, कोई बताएगा नहीं, तुमसे यही बोलेगा वो भी, प्रश्न तो पूछ, जो जानता होगा वो बता देगा। जरा किसको बोलते हैं, थोड़ा, जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना तू। और एक जरा होता है बुढ़ापा। क्या बोलोगे, जीवन, जल, प्राण, पुत्र, जिंदगी। जीवन पुत्र को भी कहते, प्राण को भी, जीविका निर्वाह को भी बोलते। जलज, जिसका जल में जन्म हुआ, वही आगे कमल वाले। मोती जल में जन्मते हैं, समुद्र के जल में, नदियों के जल में। शंख, चंद्रमा, मछली जल में जन्मती है, वो भी। तेवार होता है। टीका, जो तिलक लगता माथे पर, एक किसी ग्रंथ की टीका की जाती है, जैसे कल मैं इतिहास में बता रहा था आपको, वेदों की टीका, ठीक है। अभिषेक, राज्य अभिषेक। टिप्पणी, टीका टिप्पणी करना किसी पर, ये ठीक है वो गलत है, आगे आएंगे। ठाकुर कौन होगा, ईश्वर, देवता, मालिक, क्षत्रिय या फिर नाई होगा। ठाकुर के बताओ भैया।
ईश्वर, देवता, मालिक, क्षत्रिय या फिर नाई। तारा, नक्षत्र, क्या बोलोगे? आंख की पुतली, आंख का जो तारा होता। बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा रानी। बाली की घरवाली का नाम तारा। भाग्य को भी बोलते हैं, भाग्य के तारे कह देते हैं। तलब क्या होता? किसी किसी की चाह होना, आवश्यकता होना। ठीक है। तात किसको बोलते? पिता को, गुरु को, भाई को भी कहते तात, तो बड़े भाई को भी, भाई को भी कहते हैं। ठीक है, चाचा को भी कहते हैं। तेज क्या होता? तीखा, प्रचंड, शीघ्रगामी, जो तेज आ जाए। पैना, चाकू को क्या बोलोगे? चाकू तेज है, तेज धार मतलब पैना है। चरपरा, मिर्च तेज है, उसको क्या बोलोगे? मिर्च चरपरी है, खाने में चरपरी, खाने में चरपरी है। बहुत बढ़िया मुकुंद कुमार मेरे दोस्त, बहुत सारा प्यार, लव यू टू। तम क्या होगा? अंधकार, अज्ञान। तम माने अंधेरा, यानी अंधेरे में भाई ये ज्ञान नहीं है इसको, ज्ञान नहीं है इसको। दारू, शराब को भी कहते हैं। दारू दवा को भी कहते हैं। बारूद को, लकड़ी को भी कहते हैं। दवा दारू का इंतजाम कर लो, इसकी ये अब खराब हो गया। द्विज होता है जिसका दो बार जन्म होता, ब्राह्मण। पक्षी को बोलते हैं, दांत को बोलते हैं। द्वीप किसको कहते थे बताना जरा? द्वीप मैंने एक पर्यायवाची आपको बताया था, किसका है? चंद्रमा, क्षत्रिय, वैश्य। द्वीप बोलते हैं हाथी को। धात्री कौन होती है? माता, जो धारण करती है हमको अपने पेट में, गर्भ में। आंवला होता, आंवला। निशाचर, जो रात को घूमता। राक्षस, राक्षस भी होता, चोर भी और गीदड़ भी। रात को कौन कौन घूमते हैं? तुम मत घूमना। चोर, राक्षस और गीदड़ घूमते हैं रात को, है ना? आगे आएंगे। नीलकंठ होता है शिव, मोर एक विशेष पक्षी, विशेष पक्षी। गुरुजी आप बार बार बीमार हो जाते हो, प्रॉपर रेस्ट किया करो। भाई रेस्ट नहीं है जिंदगी में, अब तो जिंदगी खत्म होके ही रेस्ट मिलता है, ये समझ। उससे पहले रेस्ट नहीं है भाई। रेस्ट लेने के लिए सब कुछ है, मुझसे सब कहते हैं इस बात को, तुम भी कहते हो और भी सब कहते हैं। लेकिन रेस्ट का मन नहीं करता भाई। जब ये रहेगा खड़े होने की स्थिति में नहीं रहेंगे तब रेस्ट कर लेंगे। जब तक है स्थिति तब तक ठीक है। नीलकंठ क्या होगा शिवजी? मोर एक विशेष पक्षी, नीलकंठ पक्षी भी होता। नाग, सांप को भी बोलते, पर्वत को भी, हाथी को भी, बड़े रूप को बोलते नाग। बादल, वायु का एक भेद, एक पान होता, नागर पान। निर्वाण होता मोक्ष, शून्य की खोज में, मोक्ष की खोज में, विश्राम हो गया। मृत्यु, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। संगम, किसी से मिल जाना, आत्मा परमात्मा का मिलन। नायक क्या होता है? नायक होता है सेनापति, मुखिया, सेनाधिकारी हो सकता। नाटक का मुख्य पात्र, जिसको हीरो आप कहते हो, हीरो। ठीक है। अपने हीरो कौन हो? अपने हीरो तुम हो। अपनी जिंदगी किसने बनाई? अपनी जिंदगी तुमने बनाई। अपने हीरो तुम हो। अपना कोई नाटक वाटक का हीरो नहीं है, अपना हीरो तो वो है जिसने अपनी जिंदगी बनाई है, जो हमारे ऊपर विश्वास रखे। अपना हीरो कौन? ऑल ऑफ यू माई फैमिली, मेरे घर के और आप, ये मेरे हीरो हैं। पानी क्या है? चमक। कहते भाई उसका पानी उतर गया, चमक उतर गई, इज्जत खत्म होगी एकदम से। जल को तो बोलते ही है। पत्र क्या होता? पत्ता, चिट्ठी। पंख को कह सकते, समाचार पत्र हो सकता, धातु का पत्र हो सकता है। प्रकृति, स्वामी ही इसके मालिक है, प्रकृति ही इसकी मालिक है। माया की मर्जी, प्रकृति की मर्जी, स्वभाव, उसकी प्रकृति ऐसी है, वो बहुत अच्छे से बात करता है। ठीक है। आगे आएंगे। पुष्कर क्या होता है? कमल, तालाब, पानी, मद, आकाश, हाथी के सूंड के आग वाला भाग। आगे वाला, आग वाला नहीं, हाथी के सूंड से आग नहीं निकलती, आगे वाला, आगे वाला। ठीक है। पुष्कर तालाब को भी बोलते हैं। पत्र, ये तो पढ़ लिया हमने। पट किसको बोलते हैं बताना जरा? किवाड़, देखो ये आ गया आज। दरवाजा, पर्दे को बोलते हैं भाई, गेट पर्दे का ही तो काम करते हैं। बलि, राजा बलि। और एक पशु, पशु बलि होती है, पशुओं की बलि। ठीक है। एक उपहार भी होता, भेंट को बोलते हैं। मुद्रा, आकृति को बोलते हैं, रूप को। सिक्का, मोहर, अंगूठी, चिन्ह, छाप। आपका धन को तो बोलते हैं, सब जानते हैं। शराब और मदिरा, ये क्या होते हैं? मधु। ये शहद को भी बोलते हैं, मधु, शहद को, शहद को। ठीक है। महावीर कौन हुए? 24वें जैन तीर्थंकर तो हुए ही, महावीर हनुमान जी भी है। महान वीर आपका क्या बोलेंगे?
वो शक्तिशाली होंगे, शक्तिशाली होंगे। योग होगा मेल, मेल। भैया सच सच बताओ, भाभी ने बोला आपसे रेस्ट करने के लिए या नहीं? अरे मेरे शेर, बड़े मस्ती में रहते हो तुम। पढ़ लो भाई, 3 दिन से कह रही हो छुट्टी करने, कर लूं? बताओ तुम कहो तो क्या बोलोगे? योग मेल लगाव कुल जोड़ ध्यान शुभ काल। क्या बोलोगे? शुभ काल। वर्ण होगा अक्षर, रंग, जाति, रूप। वर्ण क्या होता? ये तो फिर से लिख दिया। ये भाई 72 थे, अब 72 ही है। सारंग देखो कितने सारों के होते। आप बार बार सोचते होंगे ना, कुछ बच्चे पर्यायवाची में लिख रहे थे कि भैया हर किसी का तो सारंग हो जाता, इतने सारों का सारंग होता है, इतने सारों का। पपीहा, राजहंस, कामदेव, सांप का भी होता, धनुष का भी, कमल का भी, कपूर का, रात्रि का, घोड़े का, तालाब का। इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा भी जाता, निम्नलिखित में से किसका अर्थ, क्या बोलोगे? अर्थ जो है वो सारंग नहीं है। बोलेंगे बहुत बढ़िया। सर मैं सबसे ज्यादा इस देश से प्यार करता हूँ और उसके बाद आपसे। नहीं, आप देश से प्यार करें, वो मैं समझ लूंगा कि वो मुझसे ही प्यार है आपका। यही भाव आपका होना चाहिए। बहुत शानदार, वेरी गुड, सैल्यूट टू यू। सुरभि, सुगंधित, वसंत, ऋतु, पृथ्वी, सुंदर और गो। ये किसके लिए होता है? गाय के लिए। सुरभि मतलब गौ, मतलब गाय। सार, इस बात का सार क्या है? निष्कर्ष क्या है? इस तुम्हारी बात का रस क्या है? रसा क्या है? लाभ, धैर्य, अलग अलग है। ठीक है, कुछ सार हमें भी प्राप्त होगा, कुछ लाभ प्राप्त होगा। हरि होगा आपका मेंढक, सर्प। हरि बहुत सारों का है, ये भी पढ़ना। तो ये अनेकार्थी दरअसल में ये वो बता रहा है कि पर्यायवाची भैया इसका भी होता है, सारंग धनुष का भी होता है। तो इसीलिए उसने एक चैप्टर बनाया अलग से और लिखा ये अनेकार्थी है, ये अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं। इसीलिए कभी भी पर्यायवाची में जाके कंफ्यूज मत होना। अगर आपको मिले ना दो के पर्यायवाची, तुम समझ जाना अच्छा इस शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं इसके। अनेक अर्थ है वही अनेकार्थी है, उस एक बात के लिए है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, समझे मेरी बात को? ये पीडीएफ मैं आपकी डलवा दूंगा, एक बार पढ़ लेना। और भाई एक पीडीएफ और डलवाऊंगा मैं आपकी, इसी के साथ में मुहावरे। ये पढ़ के तैयार मिलना मुझे। ऐसे मत सोचना गुरुजी बेटा, गलत बात हो जाएगी अगर सोच रहे होगे ना मुहावरे भी मैं याद कराऊं तुमको, तब फिर मैं ये समझूंगा फिर इस सीमाओं पर जाने के लायक अभी नहीं हुए। पढ़ना है, मेहनत करनी है इन चीजों पे, ये टीचर्स के करने का काम नहीं होता, ये समय खराब करोगे आप। बैठ के पढ़ना है लगातार, अर्थ जान लेना है और बस सीधे पेपर में जाना। कभी ऐसा नहीं हो सकता आप मुहावरे गलत कर दो, आसपास भी अर्थ नहीं देता मुहावरों के पेपर में। ठीक है, आगे आएंगे मुहावरे। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपकी डलवा दूंगा इसी के साथ में। करीब 200-250 मुहावरे, होने को हजारों हो सकते हैं, 200-250 सेलेक्टेड डालेंगे, वो अर्थपूर्ण रहेंगे, हर परीक्षा में काम करते हैं। फिर हमारा एक काम बचेगा आपका मुहावरे। ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर नहीं कराऊंगा, कराऊंगा आप, लेकिन आगे बढ़ेंगे उसमें फटाफट, आप पढ़ के तैयार हैं। ओके, अध्यांश को फिर हम टाइम देंगे। अब हम मिलेंगे आपका सोमवार को। ठीक है, सैटरडे फिर मैं अपना जो जरूरी काम है, मैंने आपसे कहा भाई वो सैटरडे संडे में निपटाने पड़ेंगे मुझे, और वो निपटाते रहेंगे। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, क्योंकि यही वाले सैटरडे संडे और अगले सैटरडे संडे का तो टाइम भी नहीं है। ख्याल रखो, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।